समझना है, ठीक है। देखिए भाई लास्ट हमने लोग क्या डिस्कस कर रहे थे, मतलब ये हमारा सर्कुलर मोशन का थर्ड पार्ट, काइनेमेटिक्स वाला पार्ट हो गया, फिर हमारा फोर्स वाला पार्ट हो गया, है ना। और फिर थर्ड पार्ट कौन सा है, एनर्जी वाला। और लोग क्या डिस्कस कर रहे थे, मोशन इन ए वर्टिकल सर्कल, है ना। और हमारा डिस्कशन चला था किस पे, क्रिटिकल वेलोसिटी पे। तो मैं आपको क्या बता दें कि लास्ट में सारे पॉइंट दोबारा देखते हैं। अगर मैं किसी उससे किससे पेंडुलम से, है ना, किसी बॉल को हैंग कर दूँ और उसको मैं बहुत हल्की सी वेलोसिटी दूँ तो क्या करेगा वो, यार ऑसिलेट करेगा, है ना। और ज़्यादा वेलोसिटी दोगे तो यहाँ जाएगा, फिर यहाँ आएगा और उसका एंगल बढ़ता रहेगा, ठीक है। एक्सट्रीम केस क्या बनेगा कि वो बिल्कुल यहाँ तक जाके हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, है ना, और फिर यहाँ तक हॉरिजॉन्टल होगा। मतलब बॉल को आपने यहाँ पे ऐसे वेलोसिटी दे दी, है ना, ये बॉल ऐसे स्विंग करके यहाँ पे पहुँचेगी, ठीक है, और फिर ये स्विंग करके यहाँ पे पहुँचेगी, ठीक। अगर मैं इससे थोड़ी सी ज़्यादा वेलोसिटी दे दूँ तो क्या होगा, थोड़ी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा नहीं, इससे थोड़ी सी ज़्यादा दे दिया वेलोसिटी, थोड़ा सा पास, तो यार पता क्या होगा, ये ऐसे ऐसे ऑसिलेट करते करते ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन को हल्का सा ऊपर क्रॉस करेगा, ठीक है। और क्रॉस करने के बाद मैंने आपको बताया था कि थोड़ा सा ऊपर जाएगा और यहाँ पहुँच के इसकी स्प्रिंग क्या करेगी, स्लैग कर जाएगी, लेकिन इसमें वेलोसिटी होगी। ऐसा नहीं था कि रुक गया, समझे, क्या जीरो होगा, सिर्फ रस्सी में टेंशन जीरो जाएगी बट इसमें वेलोसिटी होगी। क्या होगा तो कैसे गिरेगा, ये पैराबोलिक, पैराबोलिक गिरेगा। इस पर बहुत खतरनाक से क्वेश्चन हम लास्ट में करेंगे भी, ठीक है। पैराबोला की कहाँ से पास करेगा, कहाँ और कितनी मैक्सिमम हाइट तक जाएगा, वो पहला पॉइंट है कि क्या बनाएगा ये पैराबोला। शायद आपने नोट भी कर लिया था इस पॉइंट, ठीक है। अगर मैं थोड़ी और वेलोसिटी दूँ तो क्या होगा बताओ, थोड़ी ज़्यादा वेलोसिटी दूँ तो जहाँ से स्लैग करेगा, है ना। फिर हमारा डिस्कशन ये चल रहा था भाई ऐसी क्या कंडीशन बनेगी, है ना, कि इसको कहीं पे स्लैग ही नहीं हो रहा है, मतलब पूरा सर्कल कंप्लीट हो जाएगा। समझ गया कि मैंने एक पेंडुलम को क्या कर रखा है, हैंग कर रखा है, और मैंने उसको नीचे इतनी वेलोसिटी दी कि ये रस्सी पूरे में कहीं स्लैग नहीं हुई और इसने पूरा सर्कल क्या कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। तो सर्कल कंप्लीट कब नहीं होगा, सारे बच्चे मुझे बताएं, मतलब सर्कल कब कंप्लीट नहीं होगा, अगर आपके रास्ते में कहीं पे टेंशन जीरो हो गई तो सर्कल कंप्लीट नहीं होगा, मतलब रस्सी को टाइट रहना है, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया था कि जैसे जैसे ये ऊपर जाता है वैसे वैसे टेंशन होने लगती है, टेंशन कम होने लगती है ना। तो मैंने आपको बोला था कि अगर आपने क्या बोला मैंने, कि अगर आपने हाईएस्ट पॉइंट पे उसको बचा लिया, किसको, रस्सी को स्लैग होने से, तो आपका सर्कल क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा, समझे। तो मैंने आपको बोला था कि अगर आपकी वर्टिकल सर्कुलर मोशन हो रही है ना, और मुझे इसको सर्कल को जस्ट कंप्लीट कराना है, ठीक है। तो आप सारे बच्चे मुझे बताएं कि हाईएस्ट पॉइंट पे क्या सीन बनेगा, बताओ। ये पार्टिकल यहाँ पे पहुँचेगा, पेंडुलम, है ना, ऐसे स्विंग मारता होगा, इसके बाद यहाँ पे क्या होगी, वेलोसिटी होगी, ठीक है। लेकिन टेंशन क्या हो चुकी है, टेंशन जीरो होगी, तो सर्कल कंप्लीट हो गया नहीं हो गया, बताओ भाई। हमें वहाँ तक पहुँचाना था यार उसको, कहाँ तक, टॉप मोस्ट पॉइंट तक, और टेंशन आपकी जीरो हो गई है। तो अगर टॉप मोस्ट पॉइंट पे टेंशन जीरो होगी भी तो भी हमारा सर्कल तो कंप्लीट हो ही जाएगा ना यार, क्लियर। और उसके बाद में वेलोसिटी होगी तो एक झटके से क्या करेगा, ये आगे जाएगा, और जैसे ही आगे जाएगा रस्सी दोबारा से क्या होगी, दोबारा से टाइट हो जाएगी, समझ गए। तो हम लोग बिल्कुल मिनिमम की बात कर रहे हैं कि यार जस्ट सर्कल कंप्लीट कब होगा, उसमें क्या क्रिटिकल पॉइंट बनता है। तो क्या क्रिटिकल पॉइंट बनता है कि अगर तुमने इसको बहुत ज़्यादा स्पीड दी तो ठीक है, बहुत तेजी से घूमेगा ये, ठीक है, और बहुत कम स्पीड दी तो क्या बनेगा, मतलब वो चलेगा। अगर रास्ते में टेंशन कहीं भी जीरो ना हो, कहीं भी जीरो ना हो, और हाईएस्ट पॉइंट पे जीरो हो भी जाए तो हमारा सर्कल तो कंप्लीट हो ही जाएगा। दिस इज मिनिमम रिक्वायरमेंट। ये मैंने आपको लिखवाया था, देखो क्या लिखवाया होगा आपको, टेंशन शुड नॉट बी जीरो, मतलब टेंशन कहीं जीरो नहीं होना है यार पूरे रास्ते में। अगर हाईएस्ट पे जीरो हो भी गया तो भी हमारा पर्पस सॉल्व हो चुका है। हमारा पर्पस क्या था, सर्कुलर मोशन को कंप्लीट करना, और सर्कुलर मोशन हमारी कंप्लीट हो गई, क्लियर। क्या लिखा था आपने, बजा पढ़िएगा सारे बच्चे, गुरबानी पढ़ा बेटा, कॉपी ला निकल पढ़ना। At any point except highest point. It can be zero at highest point. नहीं, अगर टेंशन हाईएस्ट पॉइंट पे जीरो नहीं तो बहुत अच्छी बात है, तब तो हम गारंटी से कह सकते हैं कि भाई सर्कल क्या है, बनेगा ही बनेगा। लेकिन अगर हाईएस्ट पे टेंशन जीरो हो भी गई तो भी सर्कल कंप्लीट हो जाएगा। बहुत से बच्चे आर्गुमेंट देते हैं कि सर
टेंशन जीरो होगी तो ये पार्टिकल नीचे गिर जाएगा। क्या बोला मैंने? टेंशन जीरो होगी लेकिन इसके पास एक वेलोसिटी रहेगी, उस वेलोसिटी की वजह से तुरंत ये क्या करेगा, पॉइंट को आगे क्रॉस करेगा और रस्सी दोबारा से क्या होगी, टाइट हो जाएगी और सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर देगा। क्लियर? वही सारे बच्चे मुझे बताएं कि हाईएस्ट पॉइंट पे कौन कौन से फोर्सेस होंगे। ये पॉइंट एकेडमिक के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना, और कॉम्पिटिशन के लिए बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। अच्छा, टेंशन कहाँ आएगा बोलिए? टेंशन अवे फ्रॉम द बॉडी है ना, और बॉडी वेट कहाँ आएगा? बॉडी वेट भी नीचे आएगा। क्लियर? अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इसको यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स कौन दे रहा है? यार जो फोर्सेस टुवर्ड सेंटर होते हैं वो बॉडी को घुमाते हैं। क्लियर? कौन कौन फोर्सेस टुवर्ड सेंटर है? भाई टेंशन अंदर की तरफ है और एक एमजी भी अंदर की तरफ है। दोनों मिलकर बॉडी को क्या करेंगे, घुमाएंगे और सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेंगे। तो आप लोग, मुझे लग रहा है कि आप इक्वेशन तो बता ही दोगे, क्या बनेगी यहाँ पे? अंश बोलो। टी माइनस हो गए, टी भी अंदर है, एमजी भी अंदर है, दोनों फोर्सेस कहाँ है? अंदर है, और वो दोनों मिलकर आपको क्या प्रोवाइड करेंगे? सेंट्रीपिटल फोर्स। राइट? तो इस पॉइंट पे वाली इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी? T प्लस, और एक आगे हम लोग कई बार ऑलरेडी कर चुके हैं, है ना, mv स्क्वायर बाई r में लिखते हैं, ये सबको पता है। अब क्या होगा इन क्रिटिकल केस से क्या मतलब है? जब भी आप क्रिटिकल वर्ड यूज होगा तो आप समझ जाना कि जस्ट सर्कल को कंप्लीट करने की बात चल रही है। तो इन क्रिटिकल केस क्या होगा टेंशन का? एट द हाईएस्ट पॉइंट टेंशन कैन बी जीरो। तो लिखिए इन क्रिटिकल केस tension at the highest point will be zero. In critical case, tension at the highest point will be zero. उसको जीरो कर देते हैं, टेंशन को जीरो करते हैं, है ना। और फिर बताइए आप मुझे, जब आप टेंशन को जीरो करेंगे तो क्या आएगा? mg इज इक्वल टू क्या आएगा? mv स्क्वायर बाई r, और यहाँ से बताइए p कितना आएगा? v आएगा रूट r, है ना। इस वेलोसिटी को क्या बोलते हैं? इसको तो क्रिटिकल वेलोसिटी। इतनी आपको मिनिमम वेलोसिटी चाहिए। देखो अगर वो स्विंग मार रहा है ऐसे मतलब वो हॉरिजॉन्टल को क्रॉस करके नहीं गया है, तब तो जब यहाँ पहुंचेगा तो इसकी वेलोसिटी होगी। और अगर इसको क्रॉस कर गया, किसको, अगर एक बार हॉरिजॉन्टल पॉइंट को क्रॉस कर गया तो फिर जब वो चलेगा ना तो उसकी वेलोसिटी कहीं जीरो नहीं होगी, फिर वो जाएगा और रस्सी स्लैग करेगी और फिर वो नीचे आ जाएगा, रुकेगा नहीं कहीं। स्विंग मारते समय तो वेलोसिटी जीरो होगी, है ना। भाई v कितना आ गया बोलो? v की वैल्यू कितनी आ गई? रूट r जी। सर हमारे ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि जब टॉप पॉइंट से वो नीचे ड्रॉप करे, हाँ, तो कंटिन्यू करे, मतलब दोबारा वेलोसिटी देनी पड़े। हाँ, तो वो तो चलेगा, अपने आप ही चलेगा, कोई एनर्जी लॉस तो हो नहीं रहा है। अगर मैं आइडियल बात करेंगे तो एनर्जी लॉस नहीं हो रहा है, वो इनफाइनाइट समय के लिए घूमता रहेगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है, एयर ड्रैग होता है यार, पेंडुलम चलेगा तो एयर ड्रैग लगेगा, वो रस्सी भी खींचेगी, फिर एक्सपैंड होगी बार बार, वहाँ भी लॉसेज होते हैं। लेकिन अब सारी आइडियल बात करें तो एक बार वेलोसिटी दे दे तो घूमता रहेगा। क्लियर? भाई वेलोसिटी कितनी आ गई बताइए? क्या इससे कम वेलोसिटी हाईएस्ट पॉइंट पे पॉसिबल है? इस मिनिमम वेलोसिटी से पहुंच सकता है या इससे ज्यादा? इससे कम अगर वेलोसिटी आएगी तो वो पहुंचने का सीन ही नहीं बनेगा यार, वो पहले क्या करेगा? पहले स्लैग करके होगा। तो दिस इज द मिनिमम वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट, नोट कर लिए, दिस इज द मिनिमम वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट। इससे कम वेलोसिटी पॉसिबल नहीं है, इसी को हम क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड क्रिटिकल वेलोसिटी। दिस वेलोसिटी इज कॉल्ड क्रिटिकल वेलोसिटी। क्लियर है? इससे कम वेलोसिटी का सीन आप समझ चुके हो क्या होगा ना, पहुंचने नहीं वहाँ है ना, और पहुंचने गई तो आप वेलोसिटी की बात ही मत करो। रूट आर की कौन सी वेलोसिटी आई है? जस्ट पहुंचने। क्लियर? ठीक है, फिर लिखिए इसमें क्रिटिकल वेलोसिटी एट द लोएस्ट पॉइंट। रूम बंद है, सफोकेशन हो जाएगा, एसी ऑन कर लो। 25 पे चल रहा है, ठंड नहीं लगेगी किसी को। आपका दिमाग चलता रहेगा, पूरा रूम बंद होता है ना, कंसंट्रेशन करना पड़ता है ऑक्सीजन का। चलो भाई क्या लगाते हैं? क्रिटिकल वेलोसिटी एट
लोएस्ट पॉइंट, ये आपको खुद निकालनी है, मैं आपको हिंट दे रहा हूँ। हाँ बताओ। इस पॉइंट से जस्ट एक पॉइंट पहले जो टॉप पॉइंट है, हाँ जस्ट एक पॉइंट पहले अगर हमारी टेंशन खत्म हो गई, हाँ मतलब जो पहुंचने से पहले थोड़ा पहले टेंशन खत्म हो गई, हाँ ठीक, वेलोसिटी है, हाँ वेलोसिटी है, तो कंटिन्यू करेगा या स्लैक करेगा? स्लैक कर देगा, स्लैक करके वो माना ऐसे को ऐसे गिरेगा, ऐसे गिरेगा। तो देखते हैं कैसा होता है। चलो भाई मुझे बताओ कौन सी एनर्जी कहाँ जा रही है यहाँ पे, गगन बताओ। अच्छा स्ट्रिंग का वर्क डन होता है कभी? क्यों स्ट्रिंग का कभी वर्क डन नहीं होता? क्यों नहीं होता है? 90 डिग्री टेंशन जो होती है वो टुवर्ड सेंटर लगेगी और डिस्प्लेसमेंट अलोंग द टेंजेंट, तो टेंशन का वर्क डन हमेशा क्या होता है? काउंट ऑन नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सी एनर्जी कहाँ जा रही है? बॉटम पे कौन सी एनर्जी है? काइनेटिक है, ओनली काइनेटिक, और टॉप मोस्ट पे कौन सी है? पोटेंशियल। काइनेटिक दोनों है भाई, टॉप मोस्ट पे दोनों है, कौन सी? वैसे तो बॉटम पे भी पोटेंशियल हो सकती है, डिपेंड करता है ना प्रेफरेंस पॉइंट कहाँ ले रहे हैं। सेंटर ले लें तो नहीं आनी, चलो उसको है ना। तो काम करते हैं, बॉटम मोस्ट पॉइंट को सेंट्रल लाइन ले लेते हैं। किसको? हमारी बॉटम मोस्ट लाइन है उसको क्या लेते हैं? सेंट्रल पॉइंट ले लेते हैं, सॉरी सेंट्रल पॉइंट बोल रहा हूँ, दिस इज रेफरेंस लाइन। चलो भाई मैं इक्वेशन लिखूँ, आप लोग देखते रहिए। बताइए बॉटम पे कौन सी वेलोसिटी होगी? अब बॉटम पे कौन सी एनर्जी होगी? ओनली काइनेटिक हो रही है ना, सबको समझ आ रही बात? ओनली काइनेटिक। पोटेंशियल क्यों नहीं है यार? मैंने उसको ग्राउंड मान लिया, किसको? जो बॉटम पॉइंट था उसको मैंने रेफरेंस मान लिया, ग्राउंड मान लिया, तो उसकी हाइट कितनी हो गई? 0 हो गई, और आपका एमजीएच कितना हो गया? 0। चलो भाई अनुभव बताओ टॉप मोस्ट पे कौन सी एनर्जी होगी? बताओ कितनी होगी पोटेंशियल एनर्जी? ग्रेविटेशनल। यार यहाँ से हाइट कितनी हुई? 2r हो गई, तो कितनी होगी? सबको समझ में आ रहा है? और प्लस क्या होगा साथ में? काइनेटिक भी होगी। और हमारी बात कौन सी चल रही है? सर डिस्कशन किस बेटा ग्रुप 5 आ गया? तो भाई ठीक है, सिंथेसिस में लगाते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, है ना। और बताइए आप मुझे टॉप मोस्ट में कितनी एनर्जी है? mg2r प्लस हाफ m rg, और बॉटम में कितनी है? ये सब ऐड करोगे ना तो मेरे हिसाब से हो जाएगा 5 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? हाफ m, v कितना हो जाएगा? v की वैल्यू आ जाएगी √5 rg। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा देना, कोई एनर्जी लॉस नहीं हो रहा ना भाई। मोशन इन वर्टिकल सर्कल में, देखो इन्होंने सही क्वेश्चन पूछा, आप लोग दिमाग में बैठा लो, है ना, कि मोशन इन वर्टिकल सर्कल में क्या होता है? काइनेटिक पोटेंशियल हो जाती है, और पोटेंशियल काइनेटिक में कहीं भी आप कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा सकते हो, कोई लॉस हो ही नहीं रहा है। एयर ड्रैग और जो स्प्रिंग में वो सब तो यूज ही नहीं कर रहे हैं, उसको ले ही नहीं रहे कंसीडरेशन, है ना। तो इसमें हमेशा आपका दोनों क्या रहेंगे? कंजर्व रहेंगे, ठीक है। चलो अब लिखिए क्रिटिकल वेलोसिटी, अगला पॉइंट लिखिए क्रिटिकल वेलोसिटी एट हॉरिजॉन्टल पोजीशन। चलिए सारे बच्चे मुझे खुद निकाल के दिखाएं, मैं आपकी हेल्प बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। कहाँ निकाली आपको क्रिटिकल वेलोसिटी? सारे बच्चे देखें, एट हॉरिजॉन्टल पोजीशन। और इसका फॉर्मूला याद रखना यार, √rg √5rg सब दिमाग में आपको फिक्स रखना है। चलिए भाई हॉरिजॉन्टल पोजीशन में आ जाइए, और मुझे एनर्जी का क्वेश्चन लगाए किसके बीच में? हाईएस्ट और अच्छा यहाँ और यहाँ के बीच में लगाया। देखो यहाँ की एनर्जी, देखो किन्हीं दो पॉइंट्स बीच में आप कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा सकते हो, किन्हीं दो पॉइंट्स बीच में, ठीक है। तो अगर मुझे यहाँ पे वेलोसिटी निकालनी है, कहाँ पे मुझे यहाँ वेलोसिटी निकालनी है, तो या तो मैं इसके और इसके बीच में लगा दूंगा, या फिर मैं इसके और इसके, क्योंकि यहाँ भी मैं वेलोसिटी निकाल चुका हूँ। कितनी वेलोसिटी आ चुकी मेरी? √5 आ गई। तो काम करते हैं, इसके और हाईएस्ट पॉइंट के बीच में कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा देंगे, √3r। लिखिए अप्लाइंग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, अप्लाइंग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बिटवीन द हॉरिजॉन्टल पॉइंट, दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट।
चलो भाई रेफरेंस लाइन कहाँ पे ले बताओ, रेफरेंस लाइन सेंटर पे ले लें क्यों भाई, या तुमने पूरे क्वेश्चन में इसको रेफरेंस दे रखा तो इसी को ले लो यार, है ना, चेंज में फर्क नहीं पड़ेगा, कहीं भी ले लो, मैंने रेफरेंस यही ले लिया, कहाँ पे बॉटम पे, सिंधिया बेटा हाँ √3RG है। चलो भाई सारे बच्चे मुझे बताएं, भाई सारे बच्चे मुझे बताएं यहाँ पे कौन कौन सी एनर्जी बिल्कुल बोलो यार, काइनेटिक है यहाँ पे कितनी, ½ mv² प्लस साथ में क्या है पोटेंशियल, आपको बताए आप सिर्फ हाइट देखते हो कितनी आएगा इसकी r, हाइट r होगी ना यार, ये सर्कल है ऐसे ऐसे, हाइट कितनी होगी दिस r। भाई सारे बच्चे देखिए समझ में आ रहा है, सबको क्लियर है, रेफरेंस लाइन वही ले रखी मैंने कौन सी बॉटम वाली, तो यहाँ पे ½ mv² आ गई और प्लस पोटेंशियल आ गई। टॉप मोस्ट पे आपको पता ही है कैसे, इन दोनों को क्या कर दो इक्वेट मार दो, चलिए इक्वेट मारिए सारे बच्चे, प्रूव करके देखिए कि आपकी वैल्यू आएगी √3RG। सर ½ mv² की जगह हम वाली वैल्यू लिखनी है, हाँ वही लिख तो दी मैंने ऑलरेडी, ½ m और कितनी √RG जो हमने सबसे पहले डिराइव किया था, सारी बातें क्रिटिकल की चल रही है भाई, तो यहाँ की काइनेटिक एनर्जी इतनी होगी और यहाँ की पोटेंशियल कितनी होगी mg/r, यहाँ की काइनेटिक कितनी ½ mv² और पोटेंशियल कितनी mgr, इन दोनों को इक्वेट मारिए और आप सॉल्व करेंगे इक्वेट करके। हाँ हाँ उसको ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसकी जो इक्वेशन ही बनेगी हाँ? ½ mv² + mdr = अरे इक्वेशन ही बन गई यार, ये ½ mv² + mdr नहीं अगर and this equal to this and this equal to also this, मैं तो ½ mv² लेगा नीचे बटा v √5r तो निकाल चुका है, वो तो पुट करो, यहाँ का तो भी अलग था ना, ठीक है सुन लो भाई सबका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। अच्छा ठंड लगी बंद कर लो, मैंने क्या बोला कि this energy is equal to this energy where v is सिर्फ फैन और where v is √5RG। हाँ फैन और एसी में से कोई एक चीज चला लो तो अच्छा नहीं बंद ही करो कभी भाई, सभी का आंसर आ गया, खत्म करें इस पॉइंट को, इसको डाउट, ये इक्वेशन इसको इक्वेट कर देना, यहाँ पे v की वैल्यू पुट कर देना कितनी √5RG, आपको आंसर मिल जाएगा, इस v की वैल्यू √3RG आ जाएगी, समझ गए, इसको और इसको इक्वेट कर देना तब भी आपका आंसर कितना आएगा √3RG। तीनों रिजल्ट याद रखने हैं, कहाँ पे टॉप मोस्ट पे √RG, बॉटम मोस्ट पे √5RG और हॉरिजॉन्टल पे √3RG, रटने के पॉइंट, ठीक है भाई। तो बच्चे ऑनलाइन बैठे हैं बताएं, किसी को कोई दिक्कत, प्रथम क्लियर है, अनुष्का क्लियर हो रहा है, आदित्य, अमन, विशाल, कान्या, ठीक है, कोई नहीं रिकॉर्ड हो रहा है, विशाल देख लेना उसके बाद, ठीक है रिकॉर्ड हो रहा है, नहीं समझा तो बाद में देख लेना एक बार। चलिए नेक्स्ट देखिए आप, हम जो भी दो कोई केस लेंगे तो वहां की एनर्जी इक्वल कर दो, बस इक्वल मान लो, है ना। चलो एक काम करो, अब मुझे बताइए, लिखिए छोटे छोटे पॉइंट्स है बहुत सारे, देखिए टेंशन एट लोएस्ट पॉइंट, टेंशन एट लोएस्ट पॉइंट, हाँ लोएस्ट नहीं, लोएस्ट पॉइंट पे टेंशन कितनी आएगी, टेंशन एट लोएस्ट पॉइंट। चलो भाई देखिए कौन बच्चा मुझे बताता है, हाँ हाँ लिखो इक्वेशन लिखो पहले बार, सारे बच्चे लोएस्ट पॉइंट पे सेंटीमीटर फोर्स की इक्वेशन लिखें, आप सेंटीमीटर फोर्स की इक्वेशन लिखोगे और आपको टेंशन मिल जाएगी। क्या आपको वेलोसिटी पता है लोएस्ट पॉइंट पे, पता है ना कितनी है, क्या करना है, सेंटीमीटर फोर्स की इक्वेशन लिखनी है कहाँ पे, लोएस्ट पॉइंट पे। तो सारे बच्चे पहले मुझे बताएं, हाँ 6 mg वेरी गुड, तो बहुत तेज हो, ठीक है। तो सेंटीमीटर फोर्स की इक्वेशन क्या बनेगी, लोएस्ट पॉइंट पे अगर देखें तो टी कहाँ आएगा, ऊपर आएगा, mg कहाँ आएगा, नीचे आएगा। सेंटीमीटर फोर्स कौन देगा इसको, T माइनस mg इसको क्या देगा, सेंटीमीटर फोर्स देगा, इसको किसके इक्वल कर देते हैं, mv स्क्वायर r के इक्वल कर देते हैं, है ना। और हमें v की वैल्यू ऑलरेडी पता है, कितनी होती है v की वैल्यू √5RG, अब वैल्यू पुट करेंगे तो आपको t मिल जाएगा कितना 6 cm। ये भी हमें याद रखना है, ये सब छोटे छोटे पॉइंट्स याद रखने, इसलिए आपको बता रहा हूँ, छोटी छोटी हिंट डलवा के। क्लियर, आज क्लियर है, तुमने तो सॉल्व ही कर दिया। चलो फिर लेके अगला पॉइंट, टेंशन
इन हॉरिजॉन्टल पोजीशन, ठीक है, टेंशन इन हॉरिजॉन्टल पोजीशन, टेंशन इन हॉरिजॉन्टल पोजीशन। हाँ, हॉरिजॉन्टल में कितना आएगा या 4 MB? चलो भाई सारे बच्चे मुझे बताएं, अनुष्का बेटा बिल्कुल सही बोल रहे हो, सारे बच्चे मुझे बताएं इस ऑब्जेक्ट पे यहाँ पे कौन कौन से फोर्सेस हैं? एम किधर है? टेंशन का है, क्लियर, टेंशन अंदर, एम का है नीचे। आप सबको पता होगा जब सेंट्रीपिटल फोर्स की इक्वेशन लिखते हो तो आपको किन फोर्सेस से मतलब होता है? टुवर्ड सेंटर एंड अवे फ्रॉम सेंटर। जो टुवर्ड सेंटर को ऐड कर दो, जो अवे फ्रॉम सेंटर को सेपरेट कर दो, और जो नेट अंदर फोर्स आएगा दैट इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r। यार ये mv तो कंफ्यूज करने के लिए है, क्या mv का कोई रोल है? भाई mv तो 90 पे हो गया, इसका तो कोई रोल है नहीं, अंदर कौन है? ओनली t। तो क्वेश्चन का वैल्यू बताइए, t इज इक्वल टू क्या? mv स्क्वायर बाय r। अगर मैं यहाँ v की वैल्यू पुट कर दूं कितनी v की वैल्यू है? ये mv स्क्वायर बाय कैपिटल लिखिए, मैं इसको कैपिटल ले रहा हूँ, और v की वैल्यू ने कितनी निकाली थी? √3r। इसका स्क्वायर मारते हैं तो आपको पता चल जाएगा टेंशन कितनी होगी, 3। ये रिजल्ट भी सारे बच्चों को याद रखना है, ठीक है? कितनी बातें आ गई? √r3 यहाँ पे, √5r3 यहाँ पे, √3r3 यहाँ पे टेंशन 6 mg, यहाँ पे टेंशन 3 mg, और यहाँ पे 0, है ना? ये पॉइंट्स तो आपको इतने याद करने ही पड़ेंगे, क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखिए, लिखिए आप कंडीशन ऑफ ऑसिलेशन, लिखिए आप। यार एक तो स्लैक करने की कंडीशन हो गई कि वो ऊपर जाएगा और ऊपर सर्कल कंप्लीट करेगा, है ना? आप सारे बच्चे मुझे बताएं कि ये ऑसिलेट करने पे मतलब कितनी मिनिमम वेलोसिटी दें। क्वेश्चन मेरा ये है, आप सारे मुझे आंसर दीजिए कि कितनी मिनिमम वेलोसिटी इसको ऐसे दे दें कि जिससे कि ये कहाँ जाए? ऑसिलेट करता रहे, इसके ऊपर ना क्रॉस करे। नहीं यार, अगर ये हॉरिजॉन्टल तक पहुंच गया फिर लौट आएगा नहीं, फिर स्विंग करेगा ऐसा, स्विंग समझ रहे हो ना? कम वेलोसिटी दोगे तो वो क्या होगा? कम एंगल के साथ स्विंग करेगा, और वेलोसिटी दोगे तो एंगल बढ़ेगा। एट मैक्स एंगल कितना हो सकता है? 90 और 90। यहाँ तक ले जाओ तो काम चलेगा आपका, स्विंग होता रहेगा। इससे ज़्यादा वेलोसिटी दोगे तो थोड़ा ऊपर जाएगा और फिर स्लैक कर जाएगा, वापस कर जाएगा, है ना? तो सीधी सी बात ये है, मेरा क्वेश्चन ये है, आप सारे बच्चे आंसर दे सकते हो कि लोएस्ट पॉइंट में उसको कितनी वेलोसिटी दें जिससे कि वो कहाँ पहुँच जाए? हॉरिजॉन्टल पहुँच जाए, तो स्विंग होता रहेगा। इससे ज़्यादा नहीं देना है हमको। ज़्यादा समझ रहे हो क्या प्रॉब्लम है? क्या होना है? थोड़ा ऊपर जाके फिर स्लैक कर देना है। कहाँ तक पहुँचा दिया जाए उसको? हॉरिजॉन्टल तक पहुँचा दिया जाए तो स्विंग करता रहेगा। उससे कम करोगे तब भी अच्छा है। अभी हम स्विंग की बात कर रहे हैं ना, कि स्विंग कराने के लिए हमें कितनी वेलोसिटी उसको देनी चाहिए। तो देखो भाई, सारे बच्चे देखें, अगर ये पेंडुलम यहाँ पे स्विंग कर रहा है और ये यहाँ पहुँच गया तो क्या होगा बताओ? यार वापस आ जाएगा और स्विंग करता रहेगा। बताओ यहाँ पे कौन सी एनर्जी है? अरे इसको रेफरेंस लाइन ले लो यार, काइनेटिक है। और बताओ टॉप मोस्ट पॉइंट पे जाकर रुक जाए कौन सी एनर्जी है? दोनों ट्वीट मार दो, बता दो भी कितना है। ये वेलोसिटी अभी कहाँ पे? इतनी वेलोसिटी एट मैक्स दे सकते हो आप, और इतनी वेलोसिटी देंगे तो कहाँ पहुँच जाएगा ये? इससे कम दोगे तो बढ़िया चलेगा, स्विंग करेगा। इससे ज़्यादा नहीं देना, समझे? क्यों भाई? और वो बात समझ में आ गई? इससे ज़्यादा देना क्या होगा? वो स्लैक कर जाएगा। कंडीशन क्या बन गई भाई? क्या कंडीशन बन गई?
कि वेलोसिटी एट द लोएस्ट पॉइंट शुड बी लेस देन और इक्वल टू क्या, ये किसी कंडीशन आ गई, ये कंडीशन आ गई ऑसिलेट करने की। बोलो कौन सी यार, अभी डाल दूंगा बस वैसे ड्रॉ किया क्लास के बाद, तो ऐसा वाले बच्चों को बोलता हूँ अभी अभी कैसे ड्रॉ करता हूँ, लेके जाना है मैं रात में आनी पड़ेगी। चलो मैं किसी प्रैक्टिस फाइल बना देता हूँ, सबमिट हो जाती है मैथ के पास होती है। ये देखो पुरानी ने बताया शॉर्टकट बनी बनाई मिल जाती फाइल। सर सीरियसली बनवा लेते हैं, मैंने एक्स्ट्रा पैसे लेके वो बना लेते हैं पूरी चारों फाइल्स। अब तुम लोग का होमवर्क ढंग से चेक करना पड़ेगा मुझे अगली बार। नहीं सर, पता नहीं होमवर्क भी कहीं से बनवा लेते हो 100 रुपए दे के। सर बनवाया नहीं सर फाइल्स आपको चेक करना है। वामन आता है, वो क्या करता है, एक आता है वामन, वो दूसरे का पे स्कैन मार के कलर चेंज कर देता है फिर भेज देता है मुझे। अमन हो यहाँ पे तुम, विशाल चलो। सर आपने वो बात करी आर्किटेक्चर, सर आप एडमिशन भी करवाने हैं कैसे पढ़े थे? चलो भाई, चलो भाई अब एक बात और सुनो, अगर आपकी वेलोसिटी √2g r तक है तो क्या होगा? हाँ मैं तुम्हारी स्कीम सारे बच्चों को पता चल गई, बट अब मैं भी ध्यान रखता हूँ इस बात का, है ना। तो अगर आपकी वेलोसिटी √2g r है तो क्या करेगा? स्विंग करेगा। नहीं अब मैं ध्यान रखता हूँ ना इस बात का मैं। नहीं सर नहीं। और अगर आपकी वेलोसिटी √5g r है तो क्या होगा? और या सर्कल कंप्लीट कर जाएगा। तो स्लैक कब करेगा बताओ? स्लैक करने की कंडीशन क्या होगी? अगर आपकी वेलोसिटी √2g r से ज्यादा है और √5g r से कम है तो स्लैक करेगा। तो लिखो आप कंडीशन ऑफ स्लैकिंग, है ना, कंडीशन फॉर स्लैकिंग। तो क्या कंडीशन होगी स्लैक करने के लिए? कि वेलोसिटी क्या होनी चाहिए? अगर आपकी वेलोसिटी √2g r को क्रॉस कर गई तो आप हॉरिजॉन्टल पॉइंट को क्रॉस कर जाओगे, है ना। और अगर आपकी वेलोसिटी √5g r है बॉटम मोस्ट पे तो आप सर्कल को कंप्लीट कर लेंगे। और अगर इसके बीच में तो क्या होगा बताइए? तो इसके बीच में क्या करेगी? ये स्लैक कर जाएगा। सबको समझ में आ रहा है? √2g r तक तो आप ऑसिलेट मारोगे ना, और √5g r का सर्कल कंप्लीट कर लोगे, और √2g r से √5g r में तो कहीं ना कहीं जाके स्लैक करोगे। ठीक, अब अगला पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यही कॉम्पिटिशन बनता है सबसे ज्यादा, जो मैं आपको अगला पॉइंट बता रहा हूँ। मान लो वेलोसिटी मेरी √3g r हो जाए तो क्या होगा? स्लैक करेगा रास्ते में जाके, या √4g r हो जाए स्लैक करेगा। तो नॉर्मली वो √3g r में पूछ लेता है, कभी भी √4g r में। अब क्वेश्चन लिखिए, इससे क्वेश्चन आपके लिए, क्वेश्चन ही डेरिवेशन ही समझना है एक तरह से, है ना। लिखिए वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट lowest point, the velocity of the particle at lowest point is √3g r. √3g r, है ना। To calculate the angle at which a string slacks. सारे क्वेश्चन इसमें पेश है, ध्यान रखना, समझे। अभी तक आपको जितना कराया था वो सारा किसका था? कॉम्पिटिशन का भी था, स्कूल का भी था। बच्चों के स्कूल में एग्जाम्स आ रहे हैं, है ना, उनको यहाँ से क्वेश्चन मिलेंगे, डायरेक्टली पूछेगा आपसे। तो अब मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ भाई, अगर मेरी वेलोसिटी √2g r से ज़्यादा है तो उसको क्रॉस कर जाएगा, और √5g r से कम है तो इससे पहले कहीं पर रह जाएगा। और मैं आपको वेलोसिटी कितनी थी? √3g r, ठीक है। तो ये कहीं यहाँ पे चल के स्लैक कर जाएगा इस पॉइंट पे, और आपको ये एंगल की वैल्यू बतानी है ना, कि किस पॉइंट पे स्लैक करेगा। कॉन्सेप्ट्स क्या क्या लगा सकते हैं आपको बताऊंगा। अभी जो भी हमने मोशन वर्टिकल सर्कल में सीखा है उसमें हमने क्या क्या कॉन्सेप्ट सीखा है? तो एनर्जी लगाओगे, ऐसे याद रखा करो, किसी भी क्वेश्चन को करनी पड़ेगा ना,
कि मोस्टली उसमें कॉन्सेप्ट कौन कौन से चल रहे हैं। तो अभी हमने देखा कि मोशन वर्टिकल सेंटर में दो ही कॉन्सेप्ट चल रहे हैं। कौन से? या तो तुम एनर्जी का कुछ लिख लो और या तुम सेंट्रीपिटल फोर्स की इक्वेशन लिख लो। साइड वालों को यही सॉल्व होगी। तो आप सारे बच्चे का गेस करके बताइए जो भी आपको समझ में आ रहा हो कि हाउ टू फाइंड दिस एंगल। यहाँ पे रस्सी क्या कर रही है? स्लैक कर रही है। और यहाँ पे कितनी वेलोसिटी है? कितनी वेलोसिटी यहाँ पे? √3 g। बताओ क्या करेंगे? जो भी समझ में आ रहा है कुछ बताओ जिसको। ठीक है, आप तो सही बोल रहे हैं। काम करो, सबसे पहले तो यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स की इक्वेशन लिख के बहुत सारे बच्चे कोई गलत नहीं बोलेंगे यार, बहुत बार आप देख चुके हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स की इक्वेशन आराम से पूछ लिखिए सारे बच्चे, कोई बोलेगा नहीं, सब पूछूंगा वही बताएगा। वही बात मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि हमें कौन से फोर्सेस देखने होते हैं? टुवर्ड्स सेंटर, है ना। अगर कोई फोर्स टुवर्ड्स सेंटर नहीं तो उसका हम क्या देख लेंगे? कंपोनेंट, और उसको ऐड करके क्या कर देंगे? mv²/r के इक्वल कर देंगे। मैंने आपको सारी कहानी बता दी है ना। आप सारे बच्चे मुझे बताइए, लिख ली इक्वेशन? देखो क्या करना होता है सेंट्रीपिटल फोर्स की इक्वेशन में? टी तो ऑलरेडी है किधर? टुवर्ड्स सेंटर। कौन नहीं है? mg नहीं है, तो mg के कंपोनेंट बनाओ किधर? टुवर्ड्स सेंटर है, परपेंडिकुलर टू सेंटर। देखो भाई क्या कंपोनेंट बन रहा है? वेरी गुड। तो भाई ये रहा, ठीक है, ये रहा mg। क्लियर? सभी को क्लियर है? हाउ डज इट? आपका आंसर सही है। और ये अगर कितना बताइए सारे बच्चों में? सब निकाले तो 90 थीटा कैसे आता है? ये कितना होता है? ये 90 होता है तो 90 थीटा। ये कितना हो गया? थीटा हो गया। ये कितना आएगा? जो कि हमारे किसी काम का नहीं है। किस काम का? तो कुछ ना कुछ इसका काम होगा। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। आपसे पूछ लेता है कि व्हाट इज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, तो ये mg cos थीटा इसको स्लो कर रहा है, पता है? ये जो ऊपर जाता है तो स्लो हो रहा है, इसकी स्पीड कम हो रही है। कौन खींच रहा है उसको पकड़ के पीछे? mg cos थीटा, समझे? खैर, और ये कितना आएगा? कितना आएगा? भाई अब सारे बच्चों को बता दें इक्वेशन क्या होगी? लिख लो इस इक्वेशन को, t प्लस mg sin थीटा इज इक्वल टू यार सबको समझ आ गया? यस सर। क्लियर? अब बताओ स्लैक होने का मतलब क्या होता है? टेंशन को जीरो करो। जहाँ पे स्लैक होगा वहाँ टेंशन क्या हो जाएगी? जीरो आएगी ना। बस स्लैक करके तो टेंशन जीरो, स्लैक को जीरो लिख दो तो क्या आएगा? mg sin थीटा इज क्या? mg इसका वैल्यू लिख लेंगे 3mg sin थीटा इज इक्वल टू sin इनवर्स 3। चलो एनर्जी की इक्वेशन लिखो। एनर्जी की इक्वेशन देख लिया? एनर्जी इक्वेशन नहीं, ये तो बन गई इक्वेशन। अब एक एनर्जी की इक्वेशन भी तो बनेगी। ये वेलोसिटी कहाँ की है बेटा? ये वाली वेलोसिटी नहीं है, ये तो जाके कम हो जाएगी ना। ये कौन सी वेलोसिटी है? ये तो बॉटम पे वेलोसिटी है ना। मैंने इक्वेशन कहाँ लिखी? यहाँ की इक्वेशन लिखी ना, तो यहाँ की वेलोसिटी कुछ और होगी ना। तो हमें √3gr नहीं पुट करना है यहाँ पे। यहाँ आप √3gr पुट नहीं कर सकते हो। आपने कौन सी वेलोसिटी लिखनी है भाई? आप यहाँ की इक्वेशन लिख रहे हैं, तो यू नीड वेलोसिटी एट दिस पॉइंट ना। mg cos थीटा नहीं बेटा, यहाँ कितनी वेलोसिटी है? मैं यहाँ पे आपसे वेलोसिटी पूछ रहा हूँ, बताओ मुझे क्या करना चाहिए? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। भाई मोशन इन वर्टिकल सर्कल हो रहा है ना। किसी एक पॉइंट आपको स्पीड पता है, किसी दूसरे पॉइंट पे आपको स्पीड निकालनी, तो आप क्या यूज करेंगे? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज करेंगे। चलो भाई मुझे बताओ, कौन बच्चा बताएगा कि यहाँ पे मुझे स्पीड निकालनी है, यहाँ पे मुझे स्पीड पता है, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की इक्वेशन क्या बनेगी?
ये इक्वेशन लिखी सबने एम जी साइन थीटा इज एम वी स्क्वायर बाय आर। चलो बोलो आपको क्या कहना है। यहाँ पे कितनी एनर्जी है? कितनी है? हाफ एम बी स्क्वायर और बी कितना है? रूट 3 आर थी। यहाँ पे बी की वैल्यू रूट 3 आर थी है। स्क्वायर मार देता हूँ मैं यहीं पे। कितना आ गया? कितना आ गया ये? दिस इज 3/2 दिया। क्या यहाँ पे पोटेंशियल होगी? रेफरेंस लाइन है नहीं पोटेंशियल रेफरेंस लाइन वाले तो पोटेंशियल कितनी होगी? प्लस पोटेंशियल 0 होगी। क्लियर? चलो भाई यहाँ बताओ कौन कौन सी एनर्जी होगी? एक तो होगी कितनी? हाफ एम वी स्क्वायर है ना, होगी नहीं होगी भाई? इस v को मुझे निकालना है, ये तो मुझे निकालना था और इस v को निकाल के वहां पर करना है। प्लस दूसरी कौन सी एनर्जी होगी? पोटेंशियल कितनी होगी बताओ? एंड पहले आप बोलो। बिल्कुल सही बोला, r प्लस r sin थीटा। कैसे यार? ये हाइट कितनी होगी? हाइट कितनी होगी सारे बच्चे मुझे बताएं। सब आपको याद होना चाहिए। अगर ये हाइपोटेनस है तो ये कितना होता है? दिस इज r sin थीटा। और ये कितना है? आपको पता नहीं टोटल हाइट कितनी होगी बताइए बॉटम से? r प्लस r sin थीटा। तो दिस इज mgr प्लस r। हाँ, अब एक काम करिए, इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट मारिए और यहां से v स्क्वायर निकालिए। समझ गए? कहां से भाई? अननोन कौन पड़े? छह बात लोग कर क्या रहे हैं? अननोन कौन कौन से? सारे बच्चे मुझे बताएं। एक v अननोन है मेरे पास, अरे मुझे यहाँ पे वेलोसिटी नहीं पता ना। और दूसरा अननोन कौन सा है? अरे थीटा है, तो थीटा को रेट कर दो। अच्छा पहले काम करते हैं, पहले अब कंफ्यूज नहीं करते, पहले इक्वेशन लिख लेते हैं ना, एनर्जी कंजर्वेशन। तो बनाओ क्या इक्वेशन बनेगी? कितनी एनर्जी थी यहाँ पे नीचे? यहाँ पे थी 3/2 mgr और वहाँ पे कौन सी एनर्जी है? वहाँ पे हाफ एम वी स्क्वायर प्लस कितनी? mgr प्लस कितनी? mgr साइन थीटा। ये तो सबको इधर ले आते हैं तो देखिए हाफ एम वी स्क्वायर कितना करता है? सबको इधर उठा ले आते हैं, कितना करता है? 3/2 mgr माइनस mgr, इसको इधर ले आते हैं, माइनस mgr साइन थीटा। देखो भाई यही आ रहा है। तो यहां से हाफ एम वी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3/2 माइनस mgr कितना हो गया भाई? हाफ mgr हो गया। mgr पूरा कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से mgr को कॉमन लेते हैं। mgr को कॉमन लेगा तो कितना आएगा? 3/2 माइनस 1 माइनस साइन थीटा। पता चल रहा है वो गलती हो रही है। v square is equal to 2gr 2 minus sin theta। रूट जी आर माइनस आर साइन थीटा आ रहा है। हाँ रूट जी चलो चेक करते हैं यार, ये m से कैंसिल हो जाएगा है ना। इसको 2 से कर देते हैं मल्टीप्लाई दोनों साइड पे। 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये कितना हो जाएगा? v स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा आपका? 2gr dr 3 minus 2 minus 2 sin theta। 3 माइनस 2 minus 2 sin माइनस 2 साइन थीटा है ना। बेसिकली कितना आ गया बताइए? 1 माइनस 2। मैं आपने अपने तरीके से किया होगा, मैं थोड़ा जल्दी कर दिया इसको। ये आ रहा है नहीं आ रहा वैसे? चेक कंफर्म करेगा। सर थीटा sin इनवर्स 1/4। नहीं पहले v स्क्वायर बताओ आप लोग। so मेरा 2gr और ब्रैकेट में 2 minus sin theta आ रहा है। हाँ यही आ रहा है। ये सर ये है। क्या तुमने भी सही लिख रखा है? हाफ एम वी स्क्वायर हाफ एम हो गया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया आपने, हाफ एम वी स्क्वायर हो गया, हाफ एम वी
नहीं आपने कर दिया ये एम जी आर साइड को चले जाओ, यही वैल्यू आएगी, यह वैल्यू आएगी इस पर, और इस वैल्यू को उठा के पुट कर दो किसमें, क्या रहे यार इसको चला दो, इसी का फैन बंद कर दो। तुम उसको तुमने कॉमन ले लिया, कॉमन लेते गड़बड़ी कर दी तुमने। हाँ भाई साइन का 1/3 यार, इस v स्क्वायर को वहां पुट कर देते हैं किसमें, कौन सी इक्वेशन दी भाई वाली सेंटीमीटर फोर्स की बताना एक बार दोबारा से। सेंटीमीटर फोर्स की इक्वेशन बताना कोशिश क्या थी, mg sin theta equals to mv square। इस गुणो कितना mv स्क्वायर यार, तो mg sin थीटा इस गुणो कितना m by r, और v स्क्वायर कितना है बताना हमको, gr कॉमन 1 minus 2 sin 1 minus 2 sin 2 sin ये आएगा, mg से mg गया तो भाई r से r कैंसिल हो गया, कितना आ गया, इसको ले जाना है 3 sin theta is 1, तो sin theta is equal to कितना 1 by ये वाला। अब ये याद रखो कि आपने इसमें किया क्या भाई, क्या क्या यूज किया है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज किया है, और दूसरा आज क्लास का ना दिन ही नहीं अच्छा है, मीटिंग हो गई इनकी।